channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So this is going to be the last part of photosynthesis and our today's topic is factors affecting photosynthesis. So without wasting any time, let's get started with the video. So फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, हम लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फोटोसिंथेसिस से जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। अब वही ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और पेड़ जो खाना बनाता है वो अपने ग्रोथ के लिए काम में लाता है, एज वेल एज जो एक्सेस खाना होता है, जो एक्सेस फूड होता है वो स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सम फैक्टर्स, ऐसे कुछ चीज़ें जिससे फोटोसिंथेसिस को फ़र्क पड़ता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में द फर्स्ट फैक्टर जिससे फोटोसिंथेसिस को अफेक्टेड मीन्स जिससे फोटोसिंथेसिस को फ़र्क पड़ता है दैट इज़ लाइट। अब लाइट का मतलब तो आप सबको पता है, ठीक है। वही लाइट की वजह से अभी आप लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आप देख पा रहे हो, ओके, मैं देख पा रही हूँ। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ लाइट। देखो बच्चों, अगर लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, अगर अच्छे से रोशनी आ रहा है, सो फोटोसिंथेसिस का भी स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रेट का मतलब होता है स्पीड। So the rate of photosynthesis increase with an increase in the intensity of light. अगर लाइट का इंटेंसिटी अच्छा होगा तो फोटोसिंथेसिस का स्पीड भी अच्छा होगा। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें भी अच्छी नहीं होती है। कोई भी चीज़ आप ले लो, अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है अगर आप लोग सोचो, तो उससे क्या होगा ना, पेड़ में जो क्लोरोफिल होता है वो थोड़ा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल के लिए भी ना एक लिमिटेड इंटेंसिटी होता है लाइट का। अगर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लाइट हो जाएगा तो क्लोरोफिल काम नहीं कर पाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो क्लोरोफिल ब्लीच हो जाएगा। ब्लीच का मतलब है वो कलर उड़ जाएगा, ठीक है, मीन्स वो ग्रीन कलर और ग्रीन नहीं रहेगा, बोलने का मतलब ये है। एंड अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहा पेड़ में तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, एकदम स्लो हो जाएगा, ठीक है ना, स्टॉप भी हो सकता है। लाइट इंपॉर्टेंट है बट एक लिमिटेड उसका इंटेंसिटी होना चाहिए। अगर स्ट्रांग हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, क्लोरोफिल ब्लीच हो सकता है एंड फोटोसिंथेसिस रुक सकता है और इवेंचुअली वो स्टॉप हो सकता है। सो लाइट में ये था। सेकेंड फैक्टर इज़ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या आप सबको पता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि नॉर्मली पाया जाता है पत्तों पे, मीन्स पेड़ में पाया जाता है वो, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोफिल देने वाला एक ऑर्गेनल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। देखो आप सबको पता है अबाउट प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखता है, उसमें एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखोगे तो वो प्लास्टिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड हमारे सेल में मीन्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। वो प्लास्टिड का 3 टाइप्स होता है बच्चों। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, एक होता है क्लोरो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, एंड लास्ट वन होता है ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का बात करें, ये दोनों का भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, आप लोग याद रखना। सो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोरोफिल के लिए इट इज़ फाउंड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पाया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर में जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। मीन्स क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल प्रोवाइड करने में मदद करता है। और आप सबको पता है क्लोरोफिल का क्या काम है। मैं जब आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ाई थी तो बताई थी, क्लोरोफिल एक ऐसा चीज़ होता है जो वेट करता है सनलाइट के लिए, वो सूरज की रोशनी के लिए वेट करता है, उसको ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है, फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करवाता है। सो क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और बाकी का आप सबको पता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का क्या है ना, अगर टेम्परेचर ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर धीरे 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 करके बढ़ता है, ठीक है, मैं ज़्यादा हाई टेम्परेचर का बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल टेम्परेचर का बात कर रही हूँ, 25 डिग्री 26 डिग्री लाइक दैट, ओके। अगर टेम्परेचर ऐसे नॉर्मल रहता है तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का स्पीड जो है, रेट मतलब स्पीड, वो भी धीरे धीरे आराम से बढ़ेगा, मतलब जैसे होना चाहिए वैसा होगा, ठीक है ना। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम लोग को याद रखना है फोटोसिंथेसिस का स्पीड भी इंक्रीज होगा। तो
फोटोसिंथेसिस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट होके रखा है, ठीक है। मतलब इतना से इतना टेम्परेचर के बीच में फोटोसिंथेसिस एकदम अच्छे से होगा। जैसे यहाँ बोला है 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर अगर है तो फोटोसिंथेसिस ठीक ठीक होगा, मतलब अच्छे से होगा, ठीक ठीक तो नहीं, अच्छे से होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का स्पीड बढ़ेगा, लेकिन कब तक, 40 डिग्री तक। लेकिन उसके ऊपर अगर टेम्परेचर गया, जैसे कि गर्मी के मौसम में होता है ना, 40 के ऊपर चला जाता है, एकदम भयंकर गर्मी रहता है, उस समय टेम्परेचर क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस में फ़र्क पड़ता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर कुछ ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो वही क्लोरोफिल यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, क्लोरोफिल के जो एंजाइम्स होंगे वो लोग डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे रहते हैं रीज़न, आप लोग इतना याद रखो कि क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल डैमेज हुआ तो फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। बस 20 से 40 के बीच में अगर टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा। अगर उसके ऊपर गया या फिर 20 से नीचे गया तो फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये, लेकिन पेड़ के लिए वो खाना बनाता है, ठीक है ना, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ एक्चुअली लेता है कहाँ से, स्टोमाटा से। स्टोमाटा कहाँ होता है, उसके पत्तों में होता है। थोड़ा थोड़ा मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज कुछ बच्चों का एग्जाम आ रहा है, ओके। तो देखो, अगर बाई चांस मैं एक लीफ बनाई हूँ और लीफ में हम सबको पता है बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमको खाली आंख से नहीं दिखते, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। वही स्टोमाटा से क्या होता है ना, जो पेड़ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो लोग एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड घिसते हैं। अब हमारा तो नाक है, हम लोग तो नाक से सांस लेते हैं, पेड़ क्या करता है अपने बॉडी के अंदर में, वो कहाँ से, तो एयर को इंसर्ट करवाएगा, ठीक है। तो पेड़ जो है वो उसके पत्तों में जो स्टोमाटा होता है वहाँ से गैसेस को अंदर जाने का एंट्री परमिशन देता है। Okay, so carbon dioxide plays a very important role in photosynthesis because photosynthesis में तो की फैक्टर है ही। सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोल रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड अगर अच्छे से रहेगा एनवायरनमेंट में, जितना भी, अभी तो देखो आप सबको पता है 0.03 है, उतना ही बहुत है, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है, और अगर वो घट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी घट जाएगा, मीन्स उसका जो रेट है, जो उसका स्पीड है, वो घट जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब पानी का बात करते हैं थोड़ा। पानी बहुत इंपॉर्टेंट, यस सबको पता है, पानी हम पेड़ में देते हैं तभी तो पेड़ ग्रो करता है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फोटोसिंथेसिस का अगर मैं बात करूँ, फोटोसिंथेसिस वही खाना बनाने का जो प्रोसेस है पेड़ में, उसके लिए भी पानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ध्यान से सुनो, लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज़ यूटिलाइज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। मतलब सोचो आप लोग पेड़ को बहुत सारा पानी दियो, पेड़ ना खाना बनाने के लिए ना उतना पानी यूज़ नहीं करता। आप लोग जितना भी पानी दियो ना पेड़ को, 1% से भी कम वो जो है पेड़ है वो उस पानी को यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं कि वाटर रेयरली बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है कि जितना भी आप लोग फैक्टर पढ़े उसमें से सबसे कम अमाउंट में काम चल जाता है पानी से, ठीक है ना। मतलब पानी अगर आप लोग जितना भी दे रहे हो, 1% से भी कम पेड़ यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। तो बाकी क्या करता है, बाकी पानी से ना वो अपना अलग प्रोसेस में वो यूटिलाइज करता है पानी को। जैसे कि आप सबको पता है अबाउट ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन के लिए पेड़ पानी यूज़ करता है। फिर पत्ते लोग देखना, आप लोग माइंड करना कि जितने भी लीव्स होते हैं ना वो लोग एकदम ऐसे चौड़े चौड़े से एकदम फैले फैले से रहते हैं ना, तो उस कंडीशन को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एकदम टर्गिडिटी, मतलब पत्ता एकदम स्ट्रेस्ड रहता है, तो उसके अंदर के सेल्स भी एकदम फैले हुए रहते हैं, दैट इज़ ड्यू टू वाटर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारा अलग अलग काम है। लेकिन अभी आप लोगों को याद रखना है कि पेड़ जो है वो लोग लेस देन 1% वाटर को अपने खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये आप लोगों का टोटल 5 फैक्टर दिया है बुक में। आप लोग थोड़ा हायर क्लासेस जाओगे तो एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी है, बट अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना है वो चीज़ें। फैक्टर्स ओवर। नाउ जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे दुनिया में, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोग खुद अपना बुद्धि लगाओ, दिमाग को एकदम काम पे लगा दो, आप लोगों को पता चल जाएगा।
सबसे पहले फोटोसिंथेसिस देखो क्या करता है, खाना बनाता है ना, और खाना बनाता है तो हम सबके काम आता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि नहीं कि ये हम सबको खाना प्रोवाइड करता है, सबको, यस और नो। सो इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल, ये हम सबको खाना प्रोवाइड करता है। पेड़ खाना बनाता है, देखो वही पेड़ को बहुत सारे हर्बीवर्स खाते हैं, ठीक है, और प्लांट प्रोडक्ट्स हम भी खाते हैं, तो वही तो हुआ उसका खाना बनाना। तो ये हम सबको फूड प्रोवाइड करता है। इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, मीन्स यहाँ फोटोसिंथेसिस का बात कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है, विच आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन। फूड चेन के बारे में आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। देखो बच्चों, एग्जाम्पल आई थिंक दिखता होगा, यहाँ बताती हूँ। ओके, देखो फूड चेन का मतलब आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ, आप लोगों को सब याद आ जाएगा। देखो सपोज अगर मैं यहाँ पर एक बनाई ग्रीन प्लांट, सोच लो ये पेड़ है, इस पेड़ को कौन खाया, इस पेड़ को खाया सोच लो ग्रास हॉपर। हम लोग यहाँ पर उसको राम जी का घोड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना। हम लोग ग्रास हॉपर को राम जी का घोड़ा बोलते हैं। ओके, आई डोंट नो वाई, पर हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं। अच्छा, वो ग्रास हॉपर को सोच लो फ्रॉग खा गया, ठीक है, मेंढक खा गया, मेंढक को फिर खा गया स्नेक, और स्नेक को खा गया ईगल। मतलब सोचो एक चेन एक स्टार्ट हुआ है एनवायरनमेंट में। ये एनवायरनमेंट में होता ही रहता है, आपको पता है, ये कॉमन है, ये है तो सब है, ऐसे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्रीन प्लांट, ठीक है, ये एक्चुअली ये जो चेन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एक फूड चेन का चेन है, और हमेशा प्लांट से स्टार्ट होता है। हमेशा फूड चेन जो है वो पेड़ से स्टार्ट होता है, चाहे घास ले लो, चाहे बड़े प्लांट ले लो, जो भी ले लो, पेड़ को कोई ना कोई तो पक्का खाएगा। सपोज यहाँ पर ग्रास हॉपर खाया, उस ग्रास हॉपर को इंटर्न कौन खा गया, फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को फिर कौन खा गया, स्नेक खा गया, स्नेक को खा गया फिर ईगल। तो यहाँ पर इसमें देखो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग हो रहा है, इंसान सामने वाला कोई किसी को खा रहा है और इन रिटर्न उसको कोई खा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम फूड चेन। तो आप लोगों को याद तो आ गया होगा फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन में मेन प्राइमरी जो स्टार्ट करता है ना फूड चेन को, वो होता है प्लांट, ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, और ग्रीन प्लांट्स ही खाना बना के जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना सबको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। देन सेकेंड पॉइंट है इसका, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यस, फोटोसिंथेसिस में पेड़ खाना बनाता है, और मैं आप लोगों को पहले ही बताई कि वही फूड को वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ करता है, इसीलिए सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा आप लोग बताओ मुझे, फोटोसिंथेसिस के बाद जो गैस निकलता है उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन गैस कौन यूज़ करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइक हम लोग, एनिमल्स, हम सब यूज़ करते हैं। और वो ऑक्सीजन अगर हमको नहीं मिलता तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते, है ना। सो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना सबको, एंड वही ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग लाइफ, वरना बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग रह पाएंगे, है ना। ना मैं आप लोगों को पढ़ा पाती, ना आप लोग पढ़ पाते, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम लोग कहाँ से ज़िंदा रह पाते, बहुत प्रॉब्लम होता। सो ये है ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। आप लोगों का चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाई हूँ। सो फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, मैं यहाँ पर बना दी हूँ, मैं इसका PDF में भी क्वेश्चंस डाल दी हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा उसको। पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड डैश। बहुत इजी है, प्लांट्स अपना खाना बनाता है पानी, सनलाइट और किस चीज़ को यूज़ करके। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, कोई बच्चे क्लोरोफिल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि पेड़ में तो क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। सेकेंड, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स है। देखो अभी तो मैं इसका आंसर बता दी है ना, बात में। ग्रीन कलर का पिगमेंट जो पत्तों में प्रेजेंट होता है, जो पेड़ में प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल। चलो मैं इसका आंसर भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख रही हूँ, मैं नॉर्मली CO2 लिख रही हूँ। आप लोग एग्जाम में अगर ऐसा आता है ना, CO2 मत लिखना, पूरा स्पेलिंग लिखना है इसका। सेकेंड, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो पत्तों में प्रेजेंट होता है, क्या होता है वो, क्लोरोफिल। देन नंबर 3, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है ना, एक फर्स्ट पार्ट में है ये वाला। ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। प्लांट्स नहीं बोलते हैं उनको, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट्स मत लिख देना बच्चों, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, H होगा यहाँ पर, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं हम लोग। प्लांट्स बनाते हैं, पर हमेशा आप लोग प्लांट्स लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो भी बनाते हैं खाना, कुछ एल्गे होते हैं वो भी बनाते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ प्लांट्स लिख दोगे ना तो वो लोगों को ख़राब लग जाएगा, किसको, बैक्टीरिया को, एल्गे को, इसलिए प्लांट्स मत लिखना, ऑटोट्रॉप्स लिखना।
ओके, देन नंबर 4, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड। पत्तों में क्लोरोफिल जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बोलते हैं? सी से स्टार्ट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना? बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद है डैश ट्रैप्स द सनलाइट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में? वो कौन है, ओके, वो कौन है जो सनलाइट को एकदम पकड़ के फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है जल्दी? वो होता है कौन? क्लोरोफिल, है ना? देन नेक्स्ट, स्टोमाटा आर कंसंट्रेटेड मोर ऑन द डैश सरफेस ऑफ द लीफ। सोच लो ये लीफ है तो लीफ का ऊपर वाला सरफेस कि लीफ का नीचे वाला सरफेस में स्टोमाटा ज़्यादा रहता है? ऑब्वियसली अगर आप लोग ध्यान से सुने होगे तो मैं आप लोगों को बताई थी कि स्टोमाटा ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। क्या लिखूं बोलो? ऑब्वियसली लोअर होगा, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लोअर में, ठीक है? अपर में होगा बट लोअर में बहुत ज़्यादा होता है। इसका ना आप लोग एक्सपेरिमेंट देखो, कोरोना का तो पता नहीं कब जाएगा, बट जब भी स्कूल खुलता है, अगर आप लोग लकी रहे, अगर स्कूल खुलता है तो पक्का से आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट देखोगे। देखो हम लोग अपने समय का मैं बता रही हूँ, हम लोग इसको क्लास 11 में किए थे। हम लोग में ना 10th तक प्रैक्टिकल नहीं था मतलब हम लोग को कुछ करने का मौका मिलता नहीं था, वो टीचर्स ऐसे ही समझा देते थे। 11 से हम करने लगे थे। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है ना ट्रांसपेरेंट, ये स्टोमाटा से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ज़्यादा स्टोमाटा कहाँ होता है, वो हम लोग किए थे क्लास 11 में, ठीक है? अच्छा, अभी नंबर 7, क्लोरोप्लास्ट आर कंसंट्रेटेड मोर ऑन द डैश सरफेस ऑफ द लीफ। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट अपर पार्ट में ज़्यादा होता है पेड़ के। स्टोमाटा नीचे ज़्यादा होगा लेकिन क्लोरोप्लास्ट अपर पार्ट में ज़्यादा होगा, तभी तो ऊपर पार्ट वाला ज़्यादा ग्रीन रहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को ट्रैप करने में मदद करता है। सो ये था ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जल्दी से जल्दी उस सब का वीडियो बनाऊंगी बच्चों। और बीच में मैं वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू, लेकिन अब मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाने वाली हूँ। सो बच्चों आज एंड करते हैं इतना में, चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक्स।